जय हिंद दोस्तों, देशभक्ति लाइव 40 में आप लोगों का स्वागत है। चलते हैं बिहार सीरियल का सेट। पहला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया था? 483 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बंगाल में घटित नील विद्रोह 1859 में से 60 में नेता कौन था? दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु विश्वास दोनों। क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल में घटित नील विद्रोह, जब नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859 से 60 में जो हुआ था, नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु विश्वास दोनों। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बहुत विवेक क्वेश्चन है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में की गई। इसके संस्थापक कौन है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आप लोग वीडियो पढ़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग डेली क्वेश्चन देखते रहिए। एक क्वेश्चन विवेक क्वेश्चन आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता 1954 में संपन्न हुआ था। इस समझौते पर किन के हस्ताक्षर हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू और चाउ लाई के। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में, मिलान करना है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह के नेता और इनके संबंधित क्षेत्रों को सुमृत कीजिए तथा नीचे कुछ सदस्यों को उत्तर सही दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दूसरा में होगा पटना जगत नारायण लाल, ठीक। और मुंगेर क्या है? मुंगेर श्री कृष्ण सिंह है। और तीसरा में क्या है? दरभंगा क्या है? दरभंगा के सत्यनारायण सिंह। मुजफ्फरपुर के रामदयाल सिंह। ठीक है, आप लोग वीडियो बन रहे हैं। आज वीडियो लेट हो गया, आज डाल देंगे कल समय से। 1857 के विद्रोह पर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बी.डी. सावरकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सन 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की है? तो रैमजे मैकडॉनल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। कुक्का आंदोलन 1870 का दशक किस क्षेत्र में हुआ था? पंजाब में हुआ था। कुक्का आंदोलन जो हुआ था पंजाब में हुआ था। ठीक है। चलते हैं 11 क्वेश्चन। सहकारी समितियां में संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो सहकारी समिति कहे तो भाग 9 के ख में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अंतर्गत उत्तर पूर्व से कुछ राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं? तो 6ठी। ठीक है, 6ठी में। आप लोग वीडियो बनने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग डेली वीडियो देखिए ताकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ सके। ये धुआंधार क्वेश्चन है। आप लोग ये क्वेश्चन आएगा खोपड़ी में छेद कर देगा। ठीक है। एक कहावत है कि चल झूठी तेरी औकात नहीं। मुश्किलों में भाग जाना बहुत ही आसान होता है। जिंदगी के हर पहलू पे इम्तिहान होते हैं। भागने वाला कुछ नहीं मिलता है, जितना लड़ने और पढ़ने के लिए जाना होता है। ठीक है। आप उस वीडियो पर बने रहें। ठीक, आज करे सो काल करे, काल करे से कब, पर में होगी बहरी करी कब। इसलिए डेली कीजिए, आके मत कीजिए कि कल करेंगे आज करेंगे, नहीं, आज है तो आज ही कीजिए। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है। पंचायत कौन सा में बताइए, कौन सा अनुसूची में है? तो 9 में है। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायती शासन करता है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? तो किसी भी समक्ष में लेता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। सबसे कई बड़ी समिति गए तो प्राक्कलन समिति है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। ठीक। घरेलू हिस्सा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया होता है? 2005 में। सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र राज्य के मध्य संबंधों को बेहतर करने से। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल नहीं है? मंसूर नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? पंजाब में। देखिए क्वेश्चन बहुत विवेक क्वेश्चन दिया है। अगर बोले क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो पंजाब में। और इससे अधिकतर धान कहता है तो पश्चिम बंगाल होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं होता है। ठीक। बेमेनाड झील किस राज्य में है? तो केरल में। जब भी कहेगा बेमेनाड झील कहाँ है? तो केरल में।
आइए क्वेश्चन चलता है। काफ़ी बोर्ड कहाँ है? काफ़ी बोर्ड कहाँ है? काफ़ी बोर्ड, काफ़ी बोर्ड बेंगलोर में है। रबर बोर्ड कहेगा, रबर बोर्ड कहता कोट्रियम है। और पूछे क्वेश्चन नंबर ये चाय बोर्ड कहेगा तो कोलकाता है, और चाय बोर्ड कोलकाता, और गुट्टू बोर्ड तंबाकू बोर्ड के लिए। को सुल्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? को कहेगा को है तो ईरान में। को सुल्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ईरान में। मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल किस परत में घटित होती है? तो क्षोभ परत में। मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल किस परत में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। महावेली गंगा एक नदी है जो बहती है श्रीलंका में। महावेली एक गंगा नदी है जो कि बहती है श्रीलंका में बहती है। बिहार के डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बिहार जो डलमिया नगर है वो अभी बंद हो चुका है, लेकिन उसे सरकार को चाहिए कि इसे चालू कर दें ताकि बिहार के जो लोग रोजगार है उन लोगों को रोजगार मिल जाए। बिहार में डलमिया किसे हैं? तो जो सीमेंट के लिए। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। देख क्वेश्चन का, गुलाबी कहेगा तो प्याज से, रजत कहता है तो अंडा से, अब भूरा कहेगा तो मछली होगा शायद। भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्य हुआ था? 1952 में। भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? 1952। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत के गरीबों को उन्मुख करने का संबंध रखता है? उपयुक्त में सभी ट्राइसेम, IRDP और NRP। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सरकार ने नीति NIT आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किसके स्थान से लेने के लिए की है? तो योजना आयोग। नवरत्न का विचार संबंध किससे है? सार्वजनिक क्षेत्रों में चयनित उद्यम। निम्नलिखित में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन सम्मिलित नहीं है तो तिलहन नहीं है। राष्ट्रीय खाद्यान्न कहेगा तो दलहन हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, तिलहन नहीं हो सकता है। खाद्यान्न में कहेगा दलहन आ सकता है, चावल आ सकता है, गेहूं आ सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। LIC हुआ था 1956 में। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार का। निम्नलिखित में कौन सा देश जो नक्टा का सदस्य नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन का नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। निम्नलिखित में किसका मात्रक नहीं है? तो विकृति के मात्रक नहीं है। बाल्टी में रखा जल ऊपर प्रतीत होता है, इसका कारण प्रकाश की कौन सी घटना है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। लेंस की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या 2 गुणे फोकस दूरी होगी। ठीक है। सर्कस में व्यक्ति अपने ऊपर चौड़ा तख्त रखता है ताकि हाथ उसी पर आसानी से पार हो जाता है। इसका स्पष्ट कारण क्या होता है? दाब कम लगता है। घरेलू सर्किट में विद्युत उपकरण किस श्रेणी में जुड़ जाते हैं? समांतर कनेक्शन में। इसमें कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो अवरक नहीं है। कौन चालक है? तो एल्युमिनियम चालक है, चांदी है, निकेल है। अवरक जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। आइए मिलान करने वाला दीदी है। टार्टिक अम्ल इमली में होता है, और एसिटिक अम्ल अम्ला में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, और चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। जो चींटी का जो डंक होता है उसमें मारते हैं तो उसमें फार्मिक अम्ल मिलता है। निम्नलिखित में किसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होता है? तो हाइड्रोजन Hg। निम्नलिखित नाभिकीय विखंडन किरणों में परमाणु भार में परिवर्तन सबसे ज़्यादा किसमें होता है? अल्फा किरण में सबसे ज़्यादा होता है क्या? परमाणु भार होता है। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? समुद्र जब भी कहता है जो भी समुद्री जल कहेगा तो यानी कि क्षार से अधिक है, खारा हो जाएगा तो 8.4 होगा। अगर शुद्ध जल का कहता है तो 7 होता है। नमक का 7 होता है। ठीक। रक्त का 7.4 होता है। और सिरका का 2.4 से 2.6।
निम्नलिखित में एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है तो डोलोमाइट नहीं है, बक्साइट है, कोडर्मम है, क्रोलाइट है। कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है तो बक्साइट, कोडर्म, क्रोलाइट। अंतरिक्ष में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिष्ठा है तो हाइड्रोजन के। अंतरिक्ष में ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। परितंत्र में सम्मिलित घटक क्या होते हैं? परितंत्र में सम्मिलित घटक क्या है? जैव एवं अजैव घटक, जैव एवं अजैव घटक, जैव अजैव घटक। निम्नलिखित ग्रंथि में अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि श्रेणी रखा जाता है अग्नाशय। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है तो एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है? एस्ट्रोजन। बिच्छू जंतु जगत के किस फाइलम के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा। ईसीजी का संबंध किससे? हृदय से। अगर डबल ई कहेगा तो यानी कि क्या होगा? दिमाग से होगा, मस्तिष्क होगा। अगर डबल ई जी कहेगा तो मस्तिष्क होगा, और ईसीजी कहेगा तो हृदय से। यानी कि डबल यानी कि एक्सीलेंट जो भी होता है, एक्सीलेंट लोग होते हैं तो मस्तिष्क से ही ज़्यादा तेज होते हैं, इसलिए डबल ई रहेगा तो मस्तिष्क मारिएगा, और ईसीजी रहेगा तो हृदय मारिएगा। और अंतः निम्नलिखित में किसके कारण होता है तो अनुवांशिकता से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। 3 साल के बच्चों के कौन सी दांत नहीं होता है तो मोलर नहीं होता है। 3 साल बच्चा होता है उसमें दांत कौन नहीं होता है तो मोलर नहीं होता है। कौन कौन होता है? इसिंजर होता है, केनाइन होता है और प्री मोलर होता है। इसिंजर, केनाइल और प्री मोलर। ठीक, क्वेश्चन आ गया 62, 63 से मैथ दिया है और बाकी सब मैथ दे दिया। अब चलते हैं अगला सेट के लिए, तैयार रहिएगा और चलते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन 90 से है। फेयरलेंस गवर्नमेंट पुस्तक के रचनाकार है कौन से? किरण बेदी। जैमैकी की राजधानी में कौन सी है? किस्टन है। गेम्बियन की मुद्रा में से क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन CFF होता है। रऊफ किसने? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से व्यक्ति में भारतीय उद्यम परिसंघ CIE के नए अध्यक्ष कौन से है तो संजीव बजाज। विश्व में थैलेसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 8 मई को मनाया जाता है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य होता है तो विज्ञान के। 94वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है तो कोटा को। शिवा सुब्रायम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से। 5वां विस्फोटक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में होता है? श्रीलंका में। भारतीय संविधान का पहली बार हाल ही में सन्याली लिपि ओलचिपिकी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? श्रीपति टुंडू को। आप लोग इस वीडियो बने रहेंगे, धन्यवाद। और इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और घंटी दबा दिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और ये आपके जीके बहुत ही काम करेगा। और जय हिंद, जय भारत।